हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स हूँ। दोस्तों आज परसेंटेज का दूसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल वैल्यूज। परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 2, इसका अगर हम आपसे रेसिप्रोकल करने के लिए कहें तो होता क्या है। रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम। अगर इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा करने के लिए कहें तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2 और इसी को हम क्या कहेंगे, कोई वैल्यू का रेसिप्रोकल कहेंगे। बट हम बोल रहे हैं परसेंटेज रेसिप्रोकल। तो जब 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया, फिर उसके बाद हम 1/2 जो रेसिप्रोकल हुआ किसका, 2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/2 और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम 100 से गुणा कराएंगे तो ये जो हो जाएगी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100/2 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये परसेंटेज रेसिप्रोकल हो जाएगी। परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से किसी भी वैल्यू को अगर आप निकालना चाहोगे, मान लो आप 5 है, 5 कोई नंबर दिया है, इसका रेसिप्रोकल आपका 1/5 हो जाएगा और इसका परसेंटेज रेसिप्रोकल 1/5 इंटू 100 जो वैल्यू निकल के आएगी 100/5 ये वैल्यू हो जाएगी 100/5। ये परसेंटेज रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो अगर एक वर्ड में एक सेंटेंस में इसको समझाएं तो कोई भी वैल्यू का रेसिप्रोकल का परसेंटेज परसेंटेज रेसिप्रोकल कहलाता है। चलिए, तो इसका यूज है आपका बहुत रहेगा। आपको इसको याद करना ही पड़ेगा और जब आप क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। बट हम इस वीडियो में कुछ आपको इम्पोर्टेंट वैल्यू बताएंगे और कैसे आपको आसानी से ये रेसिप्रोकल वैल्यू जो आपको याद होंगी वो आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1 से लेके 1/1। मतलब ये जो लिखा है एक्चुअल में 1/1 लिखा जरूर है, लेकिन परसेंटेज का जब 100 का गुणा इसमें होगा तो ये 100/1 हो जाएगा 100/1। इसी तरीके से सब एक का मतलब इसमें 100 का गुणा है, लेकिन हमने लिख दिया है कि 1/2 1/3, लेकिन एक्चुअल में वो एक का है तो 100/3 ये है, ये 100/4। क्योंकि परसेंटेज रेसिप्रोकल ये वैल्यू जो लिखी है रेसिप्रोकल, लेकिन आप परसेंटेज रेसिप्रोकल के लिए आपको 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/1 का रेसिप्रोकल 100% होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 50% होता है, 1/3 का रेसिप्रोकल 33.33 या 33 सही 1/3% होता है, 1/4 का 25% होता है, 1/5 का 20% होता है, 1/6 का 16.66% या फिर 16 सही 2/3% होता है, 1/7 का 14.28% होता है, 1/8 का 12.5% या 12 सही 1/2% होता है। नेक्स्ट 1/9 का 11 सही 11% होता है और 1/10 का 10% होता है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको एक हमें टेबल के थ्रू बताया कि ये होते हैं, बट याद कैसे करेंगे। सिंपल सी फ्रेंड्स, एक का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 हो जाएगा और इसका परसेंटेज रेसिप्रोकल करोगे तो 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और ये आपका 100% हो जाएगा। 1/1 का 100% होता है अपने आप में। 1/2 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/2 रेसिप्रोकल वैल्यू इसका 100 का गुणा कराएंगे तो 1/2 ये आपका 50% आ जाएगा। इसी तरीके से 1/2 और 1/3 1/3 ये वैल्यू इसका अगर परसेंटेज रेसिप्रोकल निकालोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 33.33 या फिर 33 सही 1/3% हो जाएगी। तो ये अब कुछ वैल्यू हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे इसका अगर डबल करोगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 का रेसिप्रोकल अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है 66 क्योंकि इसका भी डबल हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा तो 66.66 होता है। इसी तरीके से इसका ये हो गया आपका। इसी तरीके जैसे 1/4 1/4 1/4 इसका जो परसेंटेज रेसिप्रोकल होता है वो होता है 25%। 1/4 25% होता है। अब अगर इसका आपने
हम्म, हम्म। इसका आपने अगर आधा किया तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा। 1/8 की वैल्यू आधा किया तो इसका भी आधा हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। इसका 1/8, अगर मान लो इसका आपने 3 गुना कर दिया 1/8 का, तो 1/8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/8। और इसका 3 गुना कराओगे तो 12×3 = 36, और 12×3 = 36, और मतलब एक और 37.37% हो जाए, नहीं 37.25% हो जाएगा। नेक्स्ट 37.25% हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको एक दूसरे से रिलेट करके याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हमने बताया कि 1/2 50% होता है, फिर हमने बताया कि 2/3 तो कितना होता है? 66% होता है। बट 2/3 हमने कहाँ से निकाल लिया? 1/3 से निकाला कि 1/3 अगर 33% तो इसका डबल 66.66% होगा, वो 2/3 का होगा परसेंट। तो इसी तरीके जैसे हमने देखा कि 1/8 1/4 का हाफ हो गया जाके 1/8 12.5%, और 3/8 क्या होगा जाके? ये वैल्यू होगी जाके इसकी 3 गुना, तो 37.25%। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू एक ये है 1/9 11.11 होता है। 11.11% की वैल्यू रेसिप्रोकल में 1/9 होती है। तो 1/11 की वैल्यू क्या होगी? वो ध्यान रखिएगा, 9.09 होती है। ये एक दूसरे के वैसे 1/9 का पूछा गया तो 11 हो गया जाके, और 1/11 पूछा जाके तो 9.09 हो गया जाके। ये कुछ रिलेशन है जिससे आपको याद रह सकते हैं। तो ये तो थी आपकी 1/1 से लेके 1/10 तक की वैल्यू जो आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/11 से 1/20 तक की वैल्यू। अभी हमने आपको बताया कि 1/11 9.09 होता है। इसी तरीके से 1/11 क्या होता है? 9.09% होता है। तो 1/9 इसी तरीके से अभी हमने देखी थी, क्या होगी जाके? 1/9 11.11%। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि एक एक से 1/1 से लेके 1/1 तो अपने आप में 100% होता है। उसके बाद 1/2 अपने आप में 50% होता है। अब दो अंक तक 2 अंक तक की वैल्यू आपको 1/10 तक ही मिलेंगी, जो 1/10 भी आपका 10% हो सके। उसके बाद जैसे ही आप 1/11 में जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर गए तो आपको 1 अंक के बाद दशमलव मिल जाएगा। तो 10 डिजिट की जो वैल्यू आपको परसेंटेज वैल्यू मिलने वाली है वो 1/1 से लेके 1/10 तक ही मिलेंगी। बट उसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपने 1/11 देखा और रिलेट कराया कि भाई 1/9 11.11 होता है, और 1/11 9.09 होता है। नेक्स्ट 1/12 की अगर बात करें, 1/12 जो होता है वो 8.33, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 सही 1/3% होता है। ये होता है 1/12। नेक्स्ट 1/13। 1/13 का ज़्यादा यूज है नहीं इसका, और कहीं यूज आएगा भी नहीं, बट याद करके रखिएगा 7.7% होता है। जो ज़रूरी वैल्यू होंगी वो हम आपको बताते जाएंगे। देखो पहले तो 1 से लेके 1/10 तक वो ज़रूरी है ही, उसके बाद में इसमें 1/11 है और 1/12 भी है। ये इतनी ज़रूरी वैल्यू नहीं है 1/13, लेकिन याद रखना 7.7% परसेंट होता है। नेक्स्ट 1/14, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा यूज होती है। 1/14 1/14 आपका जो वैल्यू वो होती है 7.14% होती है। 1/14 7.14% होती है। और अब यहाँ पर तो 1/7, अभी इससे पहले हमने 1/7 भी वैल्यू देखी। 1/7 कितनी होगी जाके? ये होगी जाके 14.28% 1/7। अब इसका हमने क्या किया? हाफ किया है। यहाँ पे इसका हमने हाफ किया है, तभी 1/14 हुई जाके वैल्यू ये। अब इसका जब हाफ किया तो इसका भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.14%। ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये भी आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1/15 भी आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो 1/15 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.66%, 6.66%, या फिर इसको आप लिख सकते हो 6 सही 2/3%। आपको दोनों तरीके से वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको ये वैल्यू अच्छे से याद होगी तो आपका एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। सो 1/17 इतना यूज नहीं है इस वैल्यू का,
लेकिन आपको याद रखनी चाहिए 5.88 ये 1/17 की वैल्यू है। यहाँ पर देख लेते हैं 1/17 की वैल्यू 5.888 है। 1/18 की वैल्यू इसका भी कोई ज़्यादा यूज है नहीं, बट याद रखना 5.555 है। और 1/9 की वैल्यू 5.252 है। 1/20 जो इसका यूज बहुत ज़्यादा यूज होगा, और ये वैल्यू आपकी इम्पोर्टेंट वैल्यू है। एक ये हो गई, एक ये हो गई 1/16 6.25%। एक ये सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, बट आपको ये सारी याद रखनी पड़ेगी। याद करने का सिंपल सा एक तरीका है कि 1/20 तो आपका 5% होता है, उसके बाद 1/19 5.25% हो गया, जाके 1/18 5.555 सिंपल सा है, याद रख सकते हैं इसको। और 5.888 जो हो 1/17 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 1/21 से लेके 1/30 तक। इसमें भी कुछ वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बट याद आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के कुछ वैल्यू जो इम्पोर्टेंट है उनका तो चैप्टर में यूज पड़ता ही पड़ता है, डायरेक्ट उनका यूज होता है, उनसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। बट अगर आप सारी वैल्यूज याद कर लोगे तो आपको पूरी मैथ में कहीं ना कहीं उसका यूज करना ही होगा, और आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होने लगेगी जब उसका आप पूरा यूज करना सीख जाएंगे उसको। तो अब देखते हैं 1/21 से लेके 1/30 तक। इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिएगा, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, 1/21 की जो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू है वो 47 है, ऐसे याद रखिएगा 47। बट हमने बताया था कि आपका एक अंक बाद दशमलव भी लग जाएगा, तो 4.7 हो, मतलब 4.7 आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से आपको याद रखने का पड़ेगा 1/21 47। उसके बाद 2 कम कर दो, 1/22 की वैल्यू 45। उसके बाद में 1/23 की वैल्यू 43। और 1/24 की वैल्यू 41। और 1/25 अपने आप में 4% होता है। अब इससे लेट करके हम कुछ वैल्यूज और निकाल सकते हैं, जैसे कि अब 1/21 यहाँ देखिएगा, 1/21 की वैल्यू हमने बताई कि 47 याद रखिएगा आप इसकी वैल्यू, और एक अंक बाद दशमलव। उसी तरीके से आप इसकी भी याद रख सकते हैं, 1/47 की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी 21 वैल्यू, आप इसको याद रख सकते हैं। अब 21 एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर ये हो जाएगी। उसी तरीके से 1/22 की वैल्यू जो हो जाएगी वो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी 45 आपको याद रखना पड़ेगा, 45। और उसी तरीके से 1/45 की जो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू होगी वो होगी जाके आपकी 22 2.24 या 25 लिख सकते हैं आप, कोई नो प्रॉब्लम नो इशू। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, नो अभी इसमें नहीं है, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, या फिर आप 22 लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट 2.2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, लगभग भी आसपास ही कुछ बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस निकलेगा, और वो भी पहले 2 अंकों में तो बिल्कुल भी नहीं डिफरेंस निकलेगा। इससे हमारा आंसर वही आएगा जो सही होगा, कोई गलत नहीं आएगा। तो नेक्स्ट इसी तरीके से हम 1/23 का देख लेते हैं। 1/23 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 45 है। उसके बाद इसमें 2 कम कर देंगे तो 43 याद रखिएगा, 4.3 1/23। और इसी तरीके से 1/43 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको याद रखनी पड़ेगी 23 2.33, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपका हो गया जाकर कितना, 1/23 1/21, इसको आप याद रख सकते हो 41 से 41। तो इसी तरीके से 1/41 को भी आप याद रख सकते हो 2.21 या 21 के बराबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। तो इससे आपकी ये 10 वैल्यू हो गई जाके, पहली, दूसरी, तीसरी और 4 और 5 6 7 8 वैल्यू 8।
एक और वैल्यू हम देख लेते हैं, वो 21। तो 8 वैल्यू आपको ये याद होगी जाके। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे ये 5 वैल्यू आपकी अभी हमने बताई कैसे आपको याद रखनी है। और 1/25 अपने आप में 4% होता है, वो भी आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 1/26 आपको याद रखना है कि 1/26 38 26 याद रखना है। 1/26 38 26 याद रखना है, क्योंकि 1/26 की जो वैल्यू है वो 3.826% है। बट आप याद रखना है क्योंकि 1/26 की वैल्यू क्या है, 38 26 याद रखोगे तो 3.86, और इससे अगली वाली वैल्यू जो होगी जाके तो 1/38 की आप याद रख पाओगे, वो हो जाएगी 26 38। 26 38 वो आपको यहाँ तो सुन लग जाएगा 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से ये आप 8 वैल्यू याद रख सकते हैं। 10 वैल्यू आपकी ये होगी जाके। उसी तरीके से 1/27, 1/27 ये तो एकदम सिंपल सा है। 1/27 की वैल्यू 3.7 है। उसी तरीके से 1/37 की वैल्यू 2.7 हो जाएगी। सिंपल सा है। 1/27 की वैल्यू 3.7%। उसी तरीके से 1/37 की वैल्यू 2.7%। ये हो गई जाके। 1/28 ये 7 का ही साइकिल है, और इसकी वैल्यू सिंपल सी 1/28 में 3.5, मतलब 3.555 भी याद रख सकते हो। जिस तरीके से इसको एक तरीके से और रिलेट कर सकते हो कि 1/18 जो वैल्यू आपकी थी वो क्या थी, 5.555 थी, वो भी थी 1/18 की वैल्यू परसेंटेज में। तो 1/28 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपकी वैल्यू 3.555 हो जाएगी, क्योंकि दोनों में 555 काउंट करके ऐसे आप याद रख सकते हो। नहीं तो सिंपल सी बात है, आप 1/28 है तो इसको आप 3.5 या फिर 35-55 से याद रख सकते हो। नहीं तो 3.5 इसी, देखो 1/28 को 3.5 से ही याद रख लो तभी कोई इशू नहीं है, आंसर आपका सही यही आएगा। इसी तरीके से 1/35 का 1/35 अगर निकालोगे ना, 1/35 की रेसिप्रोकल, तो आप ध्यान रखना 2.80 आएगी, 2.8 पोस आएगी, और ये आपका सही होगा। तो ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका 1/29, 1/29 और 1/34 ये एक दूसरे को रेट करती हैं। जैसे 1/29 की जो वैल्यू है वो परसेंटेज में 3.4% होगी। उसी तरीके से 1/34 की जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज में आपका 2.9% होगी। देखिएगा ओ, हाँ तो अभी आपको 3.4 का आगे मिलेगी वैल्यू, वो आपकी इतनी हो जाएगी, 2.9 के अप्रॉक्स हो जाएगी वैल्यू। तो 1/30 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रहनी चाहिए, 3.33, या फिर याद करने के लिए थोड़ा 33 भी याद रख सकते हो, और 3.33 वैल्यू इसकी होती है। इसी तरीके से अब क्या होगा, अब 1/31 से हम याद रखेंगे। 1/30 तक हमारी वैल्यू हो गई। अब 1/31, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि 1/30 की जो वैल्यू थी, 1/30 की जो परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी 3.33 ये थी। अब इसी तरीके से 1/31 की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसमें हम क्या करेंगे, देखो परसेंटेज में क्या होता है, क्योंकि ये बेस बढ़ता चला जाता है। बेस हमेशा देखिए 31 32 फिर 33 हो जाएगा 34, जैसे जैसे बेस बढ़ता चला जाता है तो परसेंटेज वैल्यू वैसे वैसे क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। तो उसी तरीके से जब ये 3.33 है तो एक एक कम करते जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/31% में 3.2, 32 32 याद रख लो, 3.232 ये हो जाएगा परसेंटेज में। ओके, तो इसमें आप देखिए कि इसमें समझिएगा 1/31 आपका, तो उसमें से एक कम हो गया 3.2 हो गया जाके, और 1/32 इसमें से एक पॉइंट कम हो गया 3.1 हो गया जाके, और 1/33 इसमें से एक पॉइंट कम हो गया 3.03 हो गया जाके ये। ओके, सो 1/34, तो अभी हमने आपको बताया था कि 1/34 और 1/29 की वैल्यू एक दूसरे रिलेट करती हैं। तो 1/34 2.9 हो गया जाके, 29 34 लिखा ही है, 29 34 हो गया जाके। तो उसी तरीके से 1/34 2.934 हो गया जाके, तो 1/29 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.429 हो गई जाके। तो इस एक दूसरे की वैल्यू यहाँ पे। अब इसी तरह से 1/35 का भी हमने बताया था कि ये तो 2.856 हो गया जाके 1/35 की वैल्यू। उसी तरीके से 1/28 की वैल्यू अभी निकल रही थी, 1/28 की वैल्यू क्या थी, 1/28 की वैल्यू 3.5 करके कुछ थी, 3.5 या 3.555 ऐसे करके थी। तो ये आपको याद करने का रिलेशन है कि ये 1/28 की वैल्यू अगर ये है 3.5 करके, तो 1/35 की वैल्यू भी
क्या हो जाएगी 28 पॉइंट, ये 2.8 हो जाएगा तो 2.856 हो जाएगी। ये आपका रिलेशन है, इस तरीके से आपको वैल्यू याद बनी रहेंगी। तो और आप आसानी से याद रख सकते हैं इन वैल्यू को। बहुत ज़्यादा यूज है, जब इनको आप यूज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगी। तो 1/36 इसका तो बहुत ज़्यादा रोल, पूरी मैथ में इसका बहुत ज़्यादा रोल है 1/36 का, क्योंकि पाई चार्ट में 360 डिग्री होता है पूरा एंगल, तो इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। डीआई में आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा 1/36। तो आप सिंपल सा याद रखिएगा 1/36 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना 2.77 होती है परसेंटेज में। नेक्स्ट 1/37, तो आपको बताया था 1/37 की वैल्यू 2.7 है, तो 1/27 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3.7। एक इसी तरीके से 1/38 की वैल्यू 2638, 2.638, उसी तरीके से हमने बताया था इसको 1/26 से भी आप रिलेट कर सकते हो। 1/26 की वैल्यू और 3.826 मतलब 3826, और इसकी वैल्यू 1/38 वैल्यू 2638। 1/39, 1/40 की वैल्यू फ्रेंड्स 2/2.5 होती है। 1/40 की वैल्यू 2.5 होती है, और 1/39 की वैल्यू उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगी, क्योंकि बेस थोड़ा सा छोटा है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो आप 2.55 भी यहाँ पे लिख सकते हो, 2.56 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू आपकी रहेगी वो आपकी 1/41 से लेके 1/50 तक की। इस रेसिप्रोकल में हमने 1/1 से लेके और 1/50 तक की वैल्यू कवर करी हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रोल है। कुछ आपको जो हमने ज़रूरी बताई हैं वो बताई हैं, 1/1 से लेके 1/20 तक की वैल्यू आपकी ये याद होनी चाहिए। फिर हमने कुछ आपको और भी चीज़ें बताएंगे बाद में, और कुछ और भी चीज़ें बताई, जैसे कि हमने बताया कि 3/8 क्या होगा, जाके 3/8 क्या होगी। फिर हमने बताया 3/8 37 सही या 37.25% हो गया। फिर हमने बताया कि अ, अब एक ये आपका 5/8 क्या होगा, 62 कुछ करके होगा जाके, तो ये आपकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। उसी तरीके से 7/8 87 कुछ करके होगा जाके, तो वो आपको वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालनी है, इसमें सिंपल सा 100 का गुणा करा के आपको वैल्यू सारी मिल जाएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 57 से 1/7%, 57 से 1/7%, एक ये वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, वो किसकी होती है 4/7 की वैल्यू होती है ये वैल्यू। तो ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कुछ जो वैल्यू 20 से 25, 1 से लेके 20 तक और 8-10 और वैल्यू हैं जो हमने आपको बताई हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका कुछ ज़्यादा ही रोल होता है पूरी मैथ में, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और सीआई और एसआई में। सो बाकी वैल्यूज़ का भी यूज पड़ता है। तो आपको 1 से 50 तक के सारे रेसिप्रोकल अगर याद हो जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो इन वैल्यूज़ को भी हम समझ लेते हैं। 1/41 हमने बताया था कि इसको आप 1/41 को आप, जैसे हमने बताया था कि 41 41 24 24, 1/24 की क्या होती है 1/24 का हमने बताया था याद रखना 41 41 याद रखना। तो 41 41 ये हो गया जाके तो 4.44। उसी तरीके से 1/41 का हमने बताया था कि क्या होगा जाके 24 24 होगा जाके 24 24 होगा जाके, तो 2.4 करके आया, तो 2.4 यहाँ पे ये लिख के 2.4 ये देखिएगा 2.4। तो ऐसे आप याद रख 42 की 2.4, 42 का जस्ट उल्टा है वो, मतलब 42 को 2 इधर लिख दिया 4 इधर लिख दिया, ये याद रखिएगा। तो ये तो जस्ट उल्टा ही हो गया जाके 1/42 2.4। 1/43 23 23 याद रखना है आपको। 1/44 22 ऐसे देखिए 1/44 क्या होगा जाके 22, मतलब इसका आधा और डबल। या फिर 1/45 आपको पता है कि 22 होता है 2.222 होता है, तो इसका क्या कर दिया हाफ कर दिया, फिर इसके बाद डबल कर दिया, ये चीज़ इसको कर दिया 1/44 में। ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में 1/46, 1/46 को याद करने के लिए आप चलो दूसरा देखते, पहले यहाँ से देखते हैं कि 1/5 क्या है 2% है, और 2% को हम ऐसा भी ले सकते हैं 2000 है मान लो इसको वैल्यू, तो ये 2000% दशमलव लगा के, तो ये है। तो इसमें 48 कर दिया, तो 1/49 का 48 किया तो 2040 1/49% हो गया। 2040 पॉइंट लगा के याद रखना, पॉइंट एक अंक बाद लगेगा ही लगेगा। 1/48 इसमें 40 इसमें कितना ऐड किया 40 ऐड किया,
उसके बाद में इसमें भी 40 ऐड कर देते हैं, ये 80 के आसपास है, तो इसमें 40 ऐड किया, 1/48 2.2080 याद रखना। उसके बाद में 1/47, तो 21 याद रख लो, या फिर 21 तो हो गई जाके, और इसमें 21 में भी जोड़ दोगे तो एक ये हो जाएगा आपका 1/46 की वैल्यू हो जाएगी 2.181। ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। देखो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है और 2 अंकों तक तो एकदम सही है, दशमलव के बाद 2 अंक तक एकदम सही है। और जो हमसे कैलकुलेशन कराई जाती है एसएससी में, दशमलव के 1 अंक तक ही कराई जाती है। सो ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि ये वैल्यू गलत है, अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज हैं ये, बिल्कुल सही वैल्यूज हैं, आपका बिल्कुल आंसर सटीक और सही आएगा। बट आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर याद कर लेते तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो सिंपल सी कुछ और हम देख लेते हैं वैल्यू, जैसे कि 2/5 क्या होता है, 40% होता है रेसिप्रोकल में। इसी तरीके से 3/5 60% होता है। उसी तरीके से 4/5 80% होता है। उसी तरीके से 5/5 क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसे 6/5 क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ओके, और 7/5 क्या हो जाएगा, 7/5 140% हो जाएगा। तो ये ऐसे करके वैल्यू कैसे बढ़ रही है देखिएगा। इसका इस इसका 2/5, जैसे इसका देखिएगा, इसका ये डबल हो रहा है तो ये 80%, इसका भी डबल हो गया जाके, ठीक है। इसका ये डबल हो रहा है तो इसका ये डबल हो गया जाके, बहुत कुछ रिलेशन होता है। बट आप जितना जल्दी ये सब रिलेट करना सीख जाएंगे उतना ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। सो एक तो ये हो गया जाके। नेक्स्ट इतनी सारी वैल्यू हैं जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सो आई होप इनको आप याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा वो आएगा परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज के जो एप्लीकेशन है, कैसे यूज होते हैं एप्लीकेशन, उन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको कराएंगे। तो आप देखेंगे कितना, अगर आपको याद होंगे तो कितना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये। चलिए ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।